अगला संदेश है, सोचें, योजना बनाएं और कार्यान्वित करें कि अपने और समाज की बेहतरी के लिए और क्या किया जा सकता है और उसे प्राप्त करने के लिए क्या करें। अपनी उपलब्धियों से संतुष्ट न हो, हमेशा किसी लक्ष्य को ऊंचा रखें और उसे प्राप्त करने के लिए अच्छे प्रयास करें। आप और आपका परिवार और समाज तेज़ी से तरक्की करेंगे। इसी के साथ अन्य संदेश, उस विषय में विशेषज्ञता और ज्ञान प्राप्त करें जिसमें आपकी सबसे अधिक रुचि हो। ईश्वर ने आपको एक विशेष छिपी हुई प्रतिभा दी है, उसे पहचानें और अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए कड़ी मेहनत करें, कठिन अभ्यास करें और सीख लें और उस क्षेत्र में पूर्णता प्राप्त करें। इस प्रतिभा का उपयोग करें। यह आपके जीवन में सर्वोच्च विकास प्रदान करेगा और पूरे समुदाय और मातृभूमि को इसका लाभ मिलेगा। आपको मातृभूमि के नायक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। अब अपने जीवन में आप क्या करेंगे जिसे सफलता मिले? आप वही करें जिसमें आपकी विशेष रुचि हो, आपको अच्छा लग रहा हो। कोई ऐसा कार्य होगा आपको जो सबसे अच्छा लग रहा होगा, आपको उस कार्य को चुनना है और फिर वो कार्य शैक्षिक शिक्षा देना भी हो सकता है, डॉक्टरी हो सकती है, इंजीनियरिंग हो सकती है और लीगल एडवोकेसी हो सकती है, या कोई टेक्निकल वर्क जो इंजीनियर्स करते हैं। हर तरह के इंजीनियर होते हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। जिस क्षेत्र में आपको अच्छा लगे, ये काम बहुत अच्छा है, आपको लगे कि ये काम मैं अच्छे से कर लूँगा, आप उस काम को चुन लीजिए। जब आप बड़े होइए, पढ़ने लिखने के बाद मेजर होइए, तो आप इस काम को चुनिए कि ये काम मुझको करना है, और वह काम करने के पहले उसकी शिक्षा लीजिए, उसको सीखिए प्रैक्टिकली। किसी ऐसे गुरु के पास, व्यक्ति के पास जाइए जो कार्य करते हों, उस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, वही कार्य कर रहे हैं जिसको आप सीखना चाहते हैं। उनको आदर्श बनाइए अपना, उनके साथ जा कर के संपूर्ण तल्लीनता से, मेहनत से और पूरी बुद्धि विवेक से उस चीज़ को समझिए वो कैसे करते हैं, कैसे परफेक्शन काम में आना चाहिए, और ऐसा कार्य कि जिसकी केवल नुक्स ना निकले, उसके अंदर केवल तारीफ हो और आदमी ये कहने के लिए मजबूर हो जाए कि बहुत अच्छा काम करते हैं। आपको परफेक्शन देना है और आपने अगर इसको कर लिया, आप संकोच मत करें उस काम करने को। आपने चुना है, अच्छे से कीजिए और आप उसी कार्य को चुनिए जिसमें आपको लगे कि यह मेरे जीवन को अच्छा बनाएगा और यह कार्य करके इस तरह का बहुत लोग बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। तो आप उसको जब सीख लेंगे और काम करेंगे, अपना कार्य जब शुरू करेंगे, तो एक भी व्यक्ति आएगा लौट के नहीं जाएगा और वह 10 जगह बताएगा कि आप इस कार्य के लिए फला व्यक्ति के पास जाइए, चाहे वो वकील हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो। इसलिए बगैर सीखे, झूठ मूठ का सर्टिफिकेट लिए, झूठ मूठ की सिफारिश लेकर के कोई काम करोगे, आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त करके कोई काम करोगे, आपको जीवन में तरक्की नहीं मिलनी है। पूरा जीवन आप झूठ और फरेब में लिपटे रहेंगे, झूठी दिलासा देते रहेंगे, न व्यक्ति को जो डिलीवरी ही नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपने उस चीज़ को सीखा ही नहीं, आपने अच्छे से समझा ही नहीं उसको, आपने उस कार्य को प्रैक्टिकली अच्छे से किया ही नहीं। समय देना पड़ता है, समझना पड़ता है, परफेक्शन के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और ये बहुत ज़्यादा दिन के लिए नहीं होता है, 1 साल 2 साल। अपने इतने लंबे जीवन के 2 साल 3 साल आप नहीं दे सकते।
जो आपकी जीविका का साधन बनेगा, आपके परिवार की जीविका का साधन बनेगा, और वो कार्य देश और समाज की उन्नति में सहायक होंगे। आप समय दीजिए, मेहनत कीजिए, अच्छे से सीखिए, समझिए जो भी कार्य करना है। आप किसी सरकारी नौकरी के चक्कर में मत फंसिए, किसी प्राइवेट नौकरी के चक्कर में मत फंसिए। अगर मिल जाती है, बहुत इंटरेस्ट है सरकारी नौकरी करने का, देश की सेवा करने का, तो आप कीजिए। उसमें भी अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मेमोरी बेस्ड एग्ज़ाम है भारत के, आपको चीज़ों को समझना होगा, याद रखना होगा, तो उसमें भी सफलता मिलेगी। आज के दौर में बड़ी मेहनत है उसमें, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं रहता है। आपको सिक्योरिटी दिखाई पड़ती होगी, लेकिन जो आप अपना काम करेंगे, अपना निजी कार्य करोगे, जो चीज़ प्रोडक्ट बनाओगे और वो प्रोडक्ट परफेक्ट है, अच्छा है, कंफर्टेबल है, सूटेबल है, बेस्ट है, जिस चीज़ के लिए बनाया है उसके लिए परफेक्ट है, तो आपको न पैसे की कमी पड़ेगी, न नाम की कमी पड़ेगी। और एक रोज़गार नहीं, आप 10 रोज़गार स्वयं दोगे। आपके साथ लोग आएंगे, सीखेंगे, काम करेंगे, उसी क्रम को आप आगे बढ़ाओगे। इस तरीके से अपना जीवन और आपके साथ सीखने वाले व्यक्तियों का जीवन अच्छा होगा। तो आप जिस चीज़ को चुनिए, सोच समझ कर चुनिए, और ये भी सुनिए कि आपको आगे उसी को करना है।